अभी अपडेट करें आपको एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। समाअत 2:30 बजे होगी। नवाज शरीफ ने अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आपको चलें कि तोशाखाना केस में समाअत से मुताल्लिक एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। समाअत 2:30 बजे होगी। नवाज शरीफ ने अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की पेशी के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त दिया है, जबकि नवाज शरीफ अब मरी से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और 1 से 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया है तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की पेशी से मुताल्लिक। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। समाअत 2:30 बजे होगी। नवाज शरीफ ने अपीलें बहाल करने की दरखास्तें भी दायर कर रखी हैं और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को पेशी के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त दिया है और मरी से इस्लामाबाद नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है एहतसाब अदालत के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1:30 बजे का वक्त है कि वहां पर भी नवाज शरीफ हाजिर होंगे। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। समाअत 2:30 बजे होगी। नवाज शरीफ ने अपीलें बहाल करने की दरखास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की पेशी के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त दिया है। नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्तों में कहा गया था कि एवनफील्ड रेफरेंस में 6 जुलाई 2018 को गैर हाजिरी में सजा सुनाई गई। अहलिया लंदन में जेर इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाते हैं कि ऐलान में ताखीर की सदा की जो मंजूर ना हुई। दूसरी जानिब आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं इस वक्त नवीद अकबर। उनसे भी मजीद जानेंगे। नवीद अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दोपहर 2:30 बजे जो है साबिक वज़ीर मियां नवाज शरीफ जो है एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के में जो उनको सज़ा हुई है उस हवाले से अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे और उनकी तरफ से ये अपील दायर कर दी गई है कि ये फैसले के खिलाफ हो, ताकि फैसले जो है दोबारा उसके ऊपर हाई कोर्ट जो है उसका जायज़ा ले और उनकी अपील सुने। वज़ीर आज़म साबिक जो है नवाज शरीफ, उनको इन दोनों रेफरेंसेस में सज़ा हुई है और साबिक वज़ीर आज़म जो है वो आज 2:30 बजे यहाँ पेश हो रहे हैं। 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल है, जो उनके केस की समाअत करेगा। और उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि ये बड़ा अहम आज जो है ये समाअत है जिसमें नवाज शरीफ जो है अपने आप को सरेंडर करने जा रहे हैं। उसके बाद वो अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ देंगे और ये अदालत फैसला करेगी कि उनकी नेक्स्ट समाअत कब होगी और उनके बारे में जो उनका फ्यूचर है उसके बारे में अदालत अगर उनकी अपील को मंजूर कर लेती है फैसले के को मुअत्तल करने के हवाले से तो वो भी अदालत के ऊपर है। और अदालत जो है इस हवाले से नवाज शरीफ के वकला भी यहाँ जो है पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीगी कारकुन भी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से सख्त तरीन सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है हाई कोर्ट के चारों तरफ और हाई कोर्ट के जो पिछली जानब है वहाँ पे भी आज सिक्योरिटी बहुत सख्त है। इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि साबिक वज़ीर नवाज शरीफ जो है उनको साबिक वज़ीर आज़म का जो प्रोटोकॉल होता है वो फराहम कर दिया गया, वो सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। 4 टियर में ये सिक्योरिटी है और इसके साथ ही जैसे वो यहाँ पे 2:30 बजे पहुँचेंगे उसके बाद उनके केस की समाअत होगी और उस समाअत के बाद जो है वो अदालत फैसला करेगी कि आगे इस केस को कैसे चल रहा है और अगली समाअत कब होगी। ये भी कहा जा रहा है कि आज साबिक वज़ीर आज़म जो है यहाँ से जो कोर्ट का जो फैसला होगा या कोर्ट की जो भी आज की हेयरिंग के बाद जो है कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसके बाद वो आइंदा का जो लाहे अमल है उसको हतमी शक्ल देंगे। जी बिल्कुल, नवीद बताइएगा, इतलात आ रही कि जो नवाज शरीफ हैं वो मरी से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, सो यहाँ पर उनकी अपने वकला से मुलाकात हुई हो या नून लीग की जो बाकी रहनुमा उनसे मुलाकात हुई हो, इससे मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ मरी से जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। रेड जोन में कुछ देर पहले उनकी गाड़ी दाखिल हुई थी। उनका काफ़िला जो है उन्होंने इस बाद पहले एहतसाब अदालत जाना है। एहतसाब अदालत में उनकी समाअत है। एहतसाब अदालत के बाद एहतसाब अदालत के जज जो मोहम्मद बशीर हैं उनके सामने उनकी हेयरिंग है। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे 2:30 बजे और यहाँ पर जो है उनकी समाअत होगी। उनके मुकदमे की जो उन्होंने अपील कर रखी है वो अपने आप को सरेंडर भी करेंगे। आज ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की मुतवक्को है मौलाना
फजल रहमान से मुलाकात और वो उनकी खुशदामन के इंतकाल पर उनसे इजहार ताज़ियत करेंगे। ताहम ये सारा जो है इसका इन्हिसार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के की आज की जो समात है उसके ऊपर है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग फेडरल कैपिटल के सदर हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी, उनके घर पे भी जाना है। उनका जवान साला फरजंद जो है वो वफात पा गए थे कुछ अर्सा पहले एक हादसे में, उसकी भी ताज़ियत करनी है साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने, लेकिन ये अभी तक इसको हतमी शक्ल नहीं दी गई इस प्रोग्राम को। और उनके अपने वकला से मुलाकात जो है वो जारी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने वकला से मुलाकात की है, उनको जो है आइंदा के लिए और आज की समात के हवाले से जो भी डिस्कशन थी, जो भी लाहे अमल था, उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। साबिक वफाकी वज़ीर कानून जो है नवीद आप अपडेट कर रहे हैं कि मुशावरत भी हुई है और अहम रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले बताया गया कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं मरी से, और ये भी बताया जा रहा है कि नैब अदालत उन्होंने पहले जाना है, 1:30 बजे का वक्त दिया गया है और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना है। यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या कोई अहम रहनुमा यहाँ पर पहुंचे हैं अब तक, और कारकुनान के हवाले से बताइएगा। एहतसाब अदालत के बाहर तो हमने सुना कि वहां पर कारकुनान मौजूद हैं, क्या यहाँ पे भी कोई ऐसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के जो मरकज़ी दरवाजे हैं उसके सामने भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन जमा हैं। कुछ जो मकामी क़यादत है वो उसके अंदर भी गई है, हाई कोर्ट के अंदर भी गई है। ताहम ये इंतज़ामिया की तरफ से अपील की गई थी और मुस्लिम लीग नून के वर्कर से कहा गया था कोई नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें और यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि उनको इंतज़ामिया को कोई कार्रवाई करनी पड़े और कारकुन जो है मुस्लिम लीग नून के उनको यहाँ से हटाना पड़े। ताहम मुस्लिम लीग नून की बाहसियत पार्टी कोई ऐसी कॉल नहीं दी गई कारकुनों को कि वो यहाँ पर आएँ और जमा हो। कारकुन अपने तौर पर यहाँ पे जमा हुए हैं, काफ़ी तादाद में कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि जब नवाज शरीफ अपनी पेशी के लिए यहाँ पे आएंगे तो उससे पहले जो है मुकामी क़यादत ख़ास तौर पर जो है वो भी यहाँ पे कुछ मौजूद होगी। साबिक वफाकी वज़रा जो है उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और जो वकला की कानूनी टीम है उनके साथ साथ दीगर वकला विंग के जो अहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वकला काफ़ी बड़ी तादाद में पहले ही अंदर पहुँच चुके हैं। जिनका मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग से ताल्लुक़ है वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और कमरा अदालत जो है आता है अदालत जैसे ही 2:30 बजे जो है वो समात शुरू होगी तो ये सब लोग जो है वो समात के मौका पर मौजूद होंगे। ताहम कोशिश ये की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से कि सिक्योरिटी को नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इसके लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। हाई कोर्ट के अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, हाई कोर्ट के बाहर भी चारों तरफ जो है सिक्योरिटी लगाई गई है, खारदार तारें भी लगाई गई हैं। वजह सिर्फ यही है कि कोई ऐसी सूरत पेश ना आए जो सिक्योरिटी की किसी ऐसे वाक़या का पेश खेमा हो जो बाद में जो मुश्किलात का बायस बने। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग कारकुनों से भी ये अपील की जा रही है, उनको भी कहा जा रहा है कि नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। मुस्लिम लीग की जो मरकज़ी क़यादत है वो कहा जा रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो यहाँ पे आएगी, उनके काफिले में शामिल होगी, जबकि जो मुकामी क़यादत है डॉक्टर तारक फजल नवीद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समात होगी दोपहर 2:30 बजे तो बेंच में जजेस कौन कौन से शामिल होंगे? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समात कर रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो बेंच में डिवीजन बेंच का हिस्सा है, वो भी इस समात में शामिल होंगे। और ये 2 रुकनी बेंच जो है ये अल अजीज़िया और एवन फील्ड के केस रेफरेंस के हवाले से मियां नवाज शरीफ जो अपनी सज़ा के हवाले से जब सरेंडर करेंगे अदालत के सामने तो उसके बाद उनकी अपील जो पहले ही दायर कर दी गई है इसके फैसलों के खिलाफ एहतसाब अदालत के, वो भी ज़ेर गौर आएगी। और आज की समात में ये दोनों मामला ज़ेर गौर आएंगे। उसके बाद देखना होगा कि ये मज़ीद कब इसकी तारीख पड़ती है और क्या फ़ैसला करती है अदालत। जो उनको सरेंडर किया जाता है साबिक वज़ीर की तरफ से तो वो ये अदालत के रहम करम पर वो होंगे कि अदालत उनके हवाले से क्या फ़ैसला करती है, उनको मज़ीद बेल देती है, अगली समात तक के लिए मौका देती है कि वो बाहर रहें या उनको ये कोई दूसरा फ़ैसला किया जाता है। ये सारे का सारा दारोमदार और इन्हिसार जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस बेंच के ऊपर होगा जो आज केस की समात करेगा। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इससे पहले जब साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आना था लंदन से तो उनको 4 दिन के लिए आज की तारीख तक के लिए गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी जारी किया था। और जिसके बाद वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे और लाहौर से उन्होंने जो है जलसे से खिताब किया था। तो आज जो है ये उनके फ्यूचर का जो फैसला है, उनके मुस्तकबिल की जो फैसला है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको डिटरमिन करेगी कि आया वो आज जो है वो आज़ाद
दोबारा जो है अगली पेशी तक वो उनको गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए, ये जो है अदालत का फैसला होगा, क्योंकि अदालत के सामने वो अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं और उनकी अपील पहले से ये है कि चूंकि उनको सजा जो है दी गई थी वो उनकी गैर मौजूदगी में दी गई थी जब अपनी हमारे साथ रहेगा। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इस वक्त तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, किस तरीके से देखते हैं पूरी सिचुएशन को? इससे पहले भी कहा जा रहा था नून लीग की जानिब से कि जैसे ही नवाज शरीफ यहाँ आएंगे यानी कि पाकिस्तान में तो वो सरेंडर करेंगे। आज वो अदालतों के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड के हवाले से, और इसके अलावा नैब में भी आज उनकी पेशी है जहां पर उन्होंने हाजिर होना है 1:30 बजे। देखिए जी, आज मियां नवाज शरीफ साहब अपनी वापसी के बाद एक मरतबा फिर जो अदालती प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और खासा लंबा अदालती प्रोसेस है जिससे उनको गुजरना है। 3 मुख्तलिफ उनके जो अदालती मामलात है उन्होंने उनमें पेश होना और फिर वहां से रेमेडी हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करते चले कि नवाज शरीफ इसहाक डार की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद पहुंचे हैं वो मरी से। आज उन्होंने अदालत में पेश होना है। 1:30 बजे एहतसाब अदालत में पेश होंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2:30 बजे का टाइम दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड केस में समाअत होगी, जबकि मोहम्मद बशीर जो कि जज हैं एहतसाब अदालत के वो 1:30 बजे समाअत के लिए उन्होंने वक्त दिया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सलीम शेख से। सलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है वो नवाज शरीफ के हवाले से जो है एक अच्छी खबर यही है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की जो सजा है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और ये जो है इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी और पंजाब कबीना की तरफ से जो है उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल कर दी गई है। और बाकी जो केसेस हैं उनमें भी नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए हैं तो वो अपनी हिफाजती जमानत लेकर आए थे और फिर साथ उनका ये कहना था कि वो सरेंडर करेंगे। और आज की जो है डेट दी गई थी, जिस तरह अभी तारिक जो सब बता रहे थे कि अब उन्होंने जो है एहतसाब अदालत में पेश होना है और हाई कोर्ट में भी पेश होना है। और हाई कोर्ट में पेश होने का मतलब यही है कि वो अदालत में सरेंडर कर रहे हैं और अब अदालत की जवाबदीद होगी कि वो अदालत उनके साथ क्या बर्ताव करती है। लेकिन जो वज़ाहिर यही है कि आज अदालत में जब वो पेश होंगे, उनके वकला पेश होंगे, तो इस पर जो है वो केसेस पर जो है नोटिस किए जाएंगे मुतलका महकमों को, मुतलका अदारों को, और उनकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद जो है ये केस चलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है नवाज शरीफ का जो है वो केसेस जब चलेंगे तो उस पर बहस के बाद जो है वो अदालत कोई फैसला देगी। लेकिन ये एक अच्छा अमल यह है कि नवाज शरीफ ने जो है वो खुद को सरेंडर कर दिया है और आज जो है वो तकरीबन पहले वो पेश होंगे एहतसाब अदालत में और फिर उसके बाद उन्होंने पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल, सलीम शेख हमारे साथ रहेगा। दूसरी जानिब तारिक चौधरी भी हैं। तारिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, क्या तारीख में कभी इससे पहले ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया हो? क्या तारीख है और सरेंडर करने का जो मौका होगा क्या हिकमत अमली होगी, क्या तरीक़ेकार होते हैं, बताइएगा सवाल से। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अदालतों में पेश होते रहे हैं। इमरान खान साहब पेश हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पेश होते रहे हैं, अभी पेश होते हैं नैब में। यूसुफ गवई साहब तर्जुमा दफा पेश हो चुके हैं, मोहतरमा बीवी भुट्टो शहीद पेश हो चुकी हैं और नवाज शरीफ भी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कई दफा पेश हो चुके हैं। तरीकाकार हर दफा और केसों की नैयत हर दफा मुख्तलिफ होती है। तो ये तो एक लंबी तारीख है पाकिस्तान में मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म या मुख्तलिफ जो टॉप सियासी शख्सियात हैं वो मुख्तलिफ केसेस में पेश होती गई हैं। उनकी नौयत सियासी भी होती है, गैर सियासी भी होती है। तो बहरहाल वो तो एक लंबा सिलसिला है। जहाँ तक आज का ताल्लुक है, मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी से पहले हाई कोर्ट में उनके वकला ने दरखास्त की थी तो वो 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वापसी से पहले चूंकि उनको उनकी गैर मौजूदगी में या गैर हाजिरी के सबब उनको एक तरह का एस्काउंटर करार दिया गया था। वो चंद हफ्तों के लिए गए थे इलाज कराने और बाद में पेश न हो सके, तो लिहाजा उनको पेशी से पहले गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक हिफाजती जमानत दिए जाए। तो उनको 4 दिन की हिफाजती जमानत दी गई थी जिसकी मुद्दत कल रात 12 मई खत्म हुई थी, यानी 23 अक्टूबर तक। आज उन्होंने 3 मुख्तलिफ मामलात में पेश होना है। एक तो उन्होंने जो तोशाखाना केस है जिसमें पाकिस्तान के एक साबिक सदर आसिफ जरदारी और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी भी उसमें एक्यूज्ड हैं तोशाखाना के मुख्तलिफ मामलात से। तो एक तो उन्होंने वहाँ पेश होकर इस मामले को आगे फर्दर चलाने के लिए अपनी दरखास्त करनी है। दूसरा, उन्होंने आज अपनी जमानत की 1:30 बजे एहतसाब अदालत में पेश होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2:30 बजे वो पेश होंगे। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमें अपडेट करते हैं नवीद अकबर, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और सलीम शेख अपना तजिया भी पेश करें।